हेलो यू गाइस, वेलकम टू टॉयज़ एंड इंडिया। टॉयज़ एंड इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। लुक एट द एक्टिविटी। ये एनिमल डोमिनोज़ है। 2 से 8 साल 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा गेम। और ये क्यूब पजल्स है जिसमें अलग अलग क्यूब से 6 तरीके की पिक्चर्स बन सकती हैं। देख सकते हो आप अलग अलग 6 तरीके की पिक्चर्स। जैसे मैंने अभी जिराफ बनाया है, पर मैं आगे जाके चाहूँ तो बनी बना सकती हूँ, फ्रॉग बना सकती हूँ, मंकी, लायन एंड ये पपी बना सकती हूँ। सो ये अलग अलग तरीके का। उसके साथ पजल्स के साथ साथ हमारे पास बोर्ड गेम्स भी है। बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इसमें। देखो ये अलग तरीके का बोर्ड गेम है। लूडो और चेस से डिफरेंट बच्चों के लिए खास बनाया गया। अगर यहाँ पे कोई प्लेयर का टर्न आ रहा है तो उसे ये एनिमल्स के पीसेस मैच करने होते हैं। ये एक बहुत प्यारा सा बोर्ड गेम है बच्चों के लिए जिसमें उन्हें एनिमल का आइडिया लग जाएगा। जंगल पिकनिक है। फिर कुछ कार्ड गेम्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी बच्चों के लिए। इंटरेस्टिंग कार्ड गेम्स जो चाहते हैं तो यस, आज डिस्प्ले में वही आएंगे और आज बताऊंगी भी। और फिर ये कुछ पजल्स है बहुत इंटरेस्टिंग सी। तो इन सब का आइडिया लेने के लिए मैं टॉयज़ एंड इंडिया में सौम्या जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड टॉयज़ एंड इंडिया में मैं अलग तरीके के गेम्स आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। यस, आई गेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना, जो मैंने बोला मैं कार्ड गेम्स दिखाऊंगी, तो सबसे पहले मैं कार्ड गेम से ही शुरू कर देती हूँ। तो कार्ड गेम्स में बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास 2 तरीके के कार्ड गेम हैं। और ये कार्ड गेम्स हैं, एक तो है मेमोरी कार्ड गेम्स। देखते हैं मेमोरी कार्ड गेम्स कैसा है। तो मेमोरी कार्ड गेम्स मुझे इस तरीके से मेमोरी कार्ड्स मिल जाते हैं अलग अलग। ये बच्चे खेल सकते हैं। 2 से 12 साल तक के बच्चे, 2 साल के बच्चे नहीं हो तो, पर 3, 4, 12 साल के बच्चे बहुत आराम से ये गेम्स, जिनको अगर आपने ताश खेले हो तो ताश से अपन लोग मैच करते थे नंबर। मेमोरी गेम एक खेलते थे, उसी थीम पर बनाया गया बहुत प्यारा स्मार्टो किड्स की तरफ से एक ये मेमोरी कार्ड गेम है। बच्चों के पर्पज़ से है और कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगी। और कैसे खेलते हैं मैं बता दूं आपको। 30 अलग अलग कार्ड्स मिल जाते हैं। कार्ड्स में एक कार्ड में आपको 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। उसको भी मैं स्पेसिफाई कर दूं। आप जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट देखो, ये अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखेंगी। ऐसे ही आप अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स देखोगे, इनमें आपको अलग अलग पिक्चर्स दिखेंगी। और पिक्चर्स में भी क्या खासियत है, एक कार्ड गेम, एक कार्ड में आपको देखो ये स्वामी विवेकानंद जी दिखेंगे, ये कॉलीफ्लावर दिखेगी, ये फ्रिज दिखेगा, ये टर्टल दिखेगा, ये कस्टर्ड दिखेगा, फिर ये एक बोट दिखेगी। इस तरीके से आपको 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसी में अगर मैं दूसरा कार्ड खोलूँ तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पिक्चर मिल जाएगी, फिर एक ट्रेन मिल जाएगी, फिर बीन्स, सब्जी होती है वो बीन्स मिल जाएगी, वेजिटेबल, और फिर ये एक आईना दिख जाएगा, एंड देन जिराफ है एंड ग्रेप्स हैं। तो आप समझ रहे हो ये जो मेमोरी कार्ड गेम्स के कार्ड्स हैं वो 6 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हर एक एक कैटेगरी के हैं। जैसे आपने ये देखा ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, तो ये इंडियन पर्सनैलिटीज़ हो गई। ये इंडियन पर्सनालिटीज़ हो गई। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। ये बच्चों का कार्ड गेम है, मेमोरी कार्ड गेम है। बताती हूँ आपको कैसे होता है। फिर आपको वेजिटेबल्स में आपको यहाँ बीन्स दिख रही है, यहाँ कॉलीफ्लावर दिख रही है। ऐसे ये एक कैटेगरी रखी है कि वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो इधर मिरर दिख रहा है, इधर आपको रेफ्रिजरेटर दिख रहा है। एनिमल्स में आपको यहाँ जिराफ दिख रहा है, यहाँ टर्टल दिख रहा है। फ्रूट्स में आपको ग्रेप और कस्टर्ड दिख रहा है। और कहते कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक साइड बोट दिख रही है, एक साइड ट्रेन दिख रही है। तो ये कार्ड गेम में इस तरीके से आपको 6 अलग अलग कैटेगरीज, ये सब कुछ मैनुअल में मेंशन होता है। तो आप देखोगे कि जो मैनुअल आती है उसमें क्लियरली बताते हैं 30 अलग अलग कार्ड्स हैं। हर कार्ड में आपको एक फ्रूट दिखेगा, एक वेजिटेबल दिखेगी, एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट दिखेगा, एक व्हीकल दिखेगा, एक एनिमल दिखेगा और एक इंस्पिरेशनल ग्रेट इंडियन कैरेक्टर दिखेगा। और खेलना कैसे है, तो इसे मेमोरी कार्ड को ताश के पत्ते जैसे हम बचपन में खेलते थे उसी तरीके से खेलना है। सबसे पहले आपके बच्चे इन कार्ड्स को ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ऐसे काट करके कार्ड स्प्रेड कर दिए। और ये डोमिनोज है, मैं थोड़ा ये हटा देती हूँ यहाँ से।
जिससे आपको क्लियरली दिखे। आई ऑल्सो मूव दिस ऑन दिस साइड। 30 कार्ड जो है 30 के 30 स्प्रेड कर दिए कार्ड्स। स्मार्टो किड्स की सारी ही एक्टिविटीज़, ये जैसे आपको मेमोरी कार्ड गेम लग रहा है, मतलब ये मेमोरी पे काम करने वाला है, ऐसी सारी जो एक्टिविटीज़ और गेम्स है उसमें अच्छे अच्छे गेम्स भी होते हैं, पजल्स भी होते हैं, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स सब होते हैं। तो और सारी ही एक्टिविटीज़ जो है 2 से 12 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्किल्स कुछ डेवलप हों। बस एंटरटेनमेंट अकेले नहीं, प्ले के साथ साथ लर्निंग भी हो, इस टाइप का मोटो रहा है। बहुत लर्निंग जो हो वो फन बन जाए। तो ये 30 कार्ड मैंने इधर बिछा दिए हैं यहाँ पे। अभी क्या करना होता है, कोई भी मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक कार्ड में मैं कोई भी एक कैटेगरी चुन लूँगी। कैटेगरी मैंने आपको बताया था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, और कोई एनिमल है, और ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी है, और एक व्हीकल है। तो जैसे अगर मैं इधर चूज़ करती हूँ, सपोज मैं फ्रूट कैटेगरी चूज़ करती हूँ, तो मैं फ्रूट कैटेगरी अब चूज़ करूँगी। जितने भी कार्ड्स हम ड्रॉ करेंगे, ये वैरायटी बढ़ा देता है गेम के। आप देखना कैसे मैं जितने भी कार्ड ड्रॉ करूँगी उसमें फ्रूट को ध्यान में रखूँगी कि जैसे फ्रूट कैटेगरी पे ही ध्यान रहेगा। और स्ट्रॉबेरी पिक करूँगी, इसी कार्ड में एक जगह और स्ट्रॉबेरी है, तो ये मैच कर रहा है। तो मुझे याद रखना है मैंने ये कार्ड यहाँ रखा है और मैंने स्ट्रॉबेरी पिक की थी यहाँ से, ठीक है। और फ्रूट कैटेगरी चल रही है हमारी, ठीक है। तो फ्रूट कैटेगरी में अब मैं एक और कार्ड ड्रॉ करती हूँ, ये ग्रेप्स है, ठीक है। तो मुझे ये मैच नहीं हुए, तो ये ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी मैंने वापस अपनी जगह पे रख दी। ये सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं और मल्टी प्लेयर भी खेल सकते हैं। सिंगल प्लेयर अपनी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आप मम्मी पापा के तरीके से आप बच्चों को खिला सकते हैं, और मल्टी प्लेयर तो खेल ही सकते हैं। ताश खेलते थे बिल्कुल वैसे ही, पर हमारी कैटेगरी डिफाइन हो गई। यहाँ पे हमने फ्रूट चुना है और मुझे ये स्पेस याद होगी, यहाँ पे ग्रेप्स है और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है। ऐसे करके अलग अलग मैं फ्रूट्स में देखती जाऊँगी क्या आ रहा है। तो इसमें जैसे चीकू आ गया, और एक और कार्ड उठाऊँगी साइमल्टेनियसली, और इसमें आ गया मस्क मेलन यानी कि खरबूज आ गया। फिर से रख दूँगी, याद रखूँगी कहाँ क्या रखा था, ओके। फिर उसके बाद एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया, इसमें एप्पल आया है, एंड दूसरा कार्ड मैंने ड्रॉ किया, इसमें बनाना आया है। अगेन नई शॉर्ट से ही पड़ा एप्पल बनाना, फाइन। अब मैं ये कार्ड्स ड्रॉ करूँ, इसमें मुझे एक एप्पल आया है और इसमें मुझे ग्रेप्स आए हैं, ग्रीन ग्रेप्स, ठीक है। एप्पल और ग्रीन ग्रेप्स। अब मेरा टर्न आएगा, तो मुझे याद है मुझे बनाना कहीं यहाँ मिला था, एप्पल कहीं यहाँ मिला था, और एक एप्पल मैंने निकाल दिया है और एक एप्पल मैं यहाँ से निकालूंगी। तो ठीक है, आई एम रॉन्ग, एक ग्रेप्स है, शायद इसके पास वाला होगा, बट आई मिस द चांस। और ग्रेप्स का भी मुझे आइडिया लग गया, मैं पहले ग्रेप्स ही पिक कर लेती हूँ। ये दोनों ग्रेप्स, ठीक है। मेमोरी पे काम हुआ, ये ग्रेप्स मुझे याद रह गए। अब मेरी दूसरी टर्न है, तो मुझे एप्पल भी याद है, तो एप्पल यहाँ नहीं तो यहाँ होगा पक्का। देखो एप्पल भी निकला है। इस तरीके से मेमोरी गेम खेलना है। ये मेमोरी कार्ड गेम कैसे हो गया आपको पता चल गया। तो ये बस मैंने एक कैटेगरी मैच की थी, एक कैटेगरी से कैसे खेलना है इस गेम को, वो ये हो गया। दूसरा, आप चाहे तो अलग अलग कैटेगरी हर बार आप जब खेलो, तो एक गेम है पर 6 तरीके के आपको तरीके पता चल गए। मतलब पहली बार में आपने फ्रूट कैटेगरी से खेला तो आप खेल सकते हो, उसके बाद आपने दूसरी कैटेगरी चुनी इंडियन पर्सनालिटीज़, तो आप उसके थ्रू मैचिंग करा सकते हो। तो इतने सारे एक गेम में इतने सारे तरीक़ों से खेल सकते हो, तो बच्चों का जो इंगेजमेंट है वो बना रहता है, क्योंकि गेम मोनोटोनस नहीं हो जाता उनके लिए, उनको बार बार वैरायटी दिख रही है उस एक ही गेम में, तो दे स्टिक ऑन टू दिस। और उससे भी अच्छी बात क्या रखी, जैसे आपने इसमें देखा एक कार्ड गेम है, नॉर्मल से कार्ड गेम है, उन्होंने इंडियन कैरेक्टर्स डाले हैं। कितने ही गेम्स में, कितने ही बाहर की एक्टिविटी बॉक्सेस में या फिर इंडियन एक्टिविटी बॉक्सेस में भी हमें कितना ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे उन्होंने इंडियन कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में डाला हो या इंडियन कुछ टच दिया उसको। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से इंडिया से रूटेड भी रखते हैं, उनको कंट्री के बारे में, नेशन के बारे में, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ाने के लिए, और ये पर्सनालिटीज़ अलग अलग उनके बारे में पता चले। तो ये चीज़ भी बहुत बहुत अच्छी है। इन गेम्स के थ्रू आप एक तो कैटेगरी नॉर्मल फ्रूट्स वेजिटेबल्स शायद हर कोई देता हो, पर अलग अलग कैटेगरीज इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना, इस टाइप की आइडिया लग जाता है। तो ये मेमोरी कार्ड गेम आपको इजीली स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा, www.smartokids.com। और अगर आपको ये अपने बच्चों के लिए खेलना है
ख़रीदना है तो आप इस नंबर पर 8799576722 पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ये एक गेम में आपको 6 अलग अलग तरीके से खेलना मैंने बता दिया, मल्टीप्लेयर, सिंगल प्लेयर, कोई भी कर सकता है, और कैसे मेमोरी पे काम करता है। ये हो गया एक कार्ड गेम हमारा। अब कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि कुछ क्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स लेकर आएँ, तो यस, स्मार्टो किड्स में आपको मैक्सिमम आपको सब तरीके की वैरायटी जो होती है जनरल, जैसे मैंने एक ये अभी आपको दिखाई है, कैन यू सी दिस क्यूब पजल। इससे एक पिक्चर तो बनती इससे एक और 6-5 अलग अलग और पिक्चर्स बन सकती हैं, तो 6 टोटल पिक्चर्स आपको एक पजल गेम में मिल जाती है। ये भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये 4 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत एप्ट क्यूब पजल है। क्यूब भी ऐसे ही नॉर्मल नहीं है, पता है, फोल्डेबल क्यूब है। ये पहले फ्लैटेंड आउट क्यूब्स आते हैं और उनको आप ही के बच्चे को क्रिएट करना होता है, ऐसे फोल्ड करके क्यूब बनाना होता है, तो मोटर स्किल्स भी काम करती है। और इस तरीके से एक क्यूब बन गया, इसके 6 फेसेस में 6 अलग अलग एनिमल्स बन सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक बनी बना के दिखाऊंगी। ओके, स्टे विद मी राइट हियर। तो मैंने कार्ड गेम आपको दिखा दिया, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बनी देखो, मैं आपको रैबिट बना के दिखाऊंगी। एंड बच्चों को ये पजल्स बहुत पसंद आती हैं, और ये पजल्स की बहुत सारी वैरायटी आपको स्मार्टो किड्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी। व्हीकल्स क्यूब पजल्स भी उनके पास, और शायद फ्रूट्स की भी क्यूब पजल है, एनिमल्स की तो है ही है, बहुत सारी वैरायटी आपको सब मिल जाएगी। हर एज के बच्चों के लिए मिल जाएगी, 2 साल से बड़े बच्चों के लिए भी मिल जाएगी, 3 साल से बड़े बच्चों के लिए भी, 4 साल से बड़े बच्चों के लिए भी मिल जाएगी। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए आपको फ्रूट बेस्ड 4 क्यूब पीसेस मिलेंगे, तो आपको उसमें भी 6 फ्रूट्स बनेंगे। बट देन यस, कैसे देखो आप खुद देखना उसे, तो 4 क्यूब्स आपको मिलेंगे उसमें। तो लेट अस सी, अभी मैं 6 क्यूब से मैं ये बना देती हूँ पहले। And we are ready with it. Yes, we are. Can you see? बहुत अच्छे से आपको ये भी दिख रहा होगा। ये एक रैबिट बन गया इस तरीके से। एक जिराफ ऑलरेडी था, रैबिट बना दिया। 6 अलग अलग पिक्चर्स आपका बच्चा एक पजल गेम के थ्रू बना पाएगा, और ये सारी ही एक्टिविटीज़ जितनी भी रिपीटेबल है, मतलब वन टाइम यूज एंड थ्रो नहीं है। आप अगर एक बार खरीदोगे सालों साल चलेंगे, और बच्चों के पास ना वैरायटी बहुत सारी हो जाएगी। आपने ये ले लिया, आपने क्यूब पजल्स ले लिया, आपने बोर्ड गेम्स ले लिए, नहीं तो आपने वुडन गेम्स ले लिए। आप एक बार खरीदते हो और फिर आप इन्हें सालों साल अपने पास रख सकते हो, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ रिपीटेबल हैं। प्लस आप एक बार बच्चों के पास में रख दो कि उनके पास वैरायटी रहेगी, रोज़ कुछ अलग अलग खेलने को। तो एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट और फन कोशेंट बना हुआ रहता है। तो दिस इज द वैरायटी दैट दे आर हैविंग। एंड बिसाइड्स आपको अगर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ खरीदनी हो तो भी दे हैव, और उसके बाद अगर आपको कॉम्बो बॉक्सेस खरीदने हो तो दे हैव 11-in-1 कॉम्बो बॉक्स एंड 3-in-1 कॉम्बो बॉक्स। 11-in-1 में आपको 7 अलग अलग इसी टाइप की एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ मिलती हैं। तो आप उन्हें कितने भी टाइम तक अपने साथ रख सकते हो अपने बच्चे के लिए। हर एज ग्रुप के लिए आती हैं, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हर एज ग्रुप के हिसाब से डिज़ाइन की हुई हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने। और नहीं तो आप 3-in-1 एक्टिविटी बॉक्सेस के लिए, जो कि गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के पर्पज़ से भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, 11-in-1 एक्टिविटी बॉक्सेस हो गए या 3-in-1 कॉम्बो बॉक्सेस हो गए, ये आपको हर जगह, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ये फर्स्ट क्राई सभी जगह मिल जाएंगी। वेबसाइट पर भी बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8799576722। तो भी आपको आसानी से, बस आपको गेम का नेम, जो भी आपको गेम लाइव के थ्रू पसंद आ रहा है, तो आप गेम का नेम या एक्टिविटी का नेम लिख दो, उन्हें सेंड कर दो, एंड आपके ऑर्डर प्लेस होने तक दे विल हेल्प यू आउट।
कोई भी चीज़ में कोई परेशानी आ रही हो, कोई क्वेश्चन आपको अगर ये भी पूछना है कि इस साल के बच्चों के लिए कौन सा गेम, तो आप वो भी आराम से बेझिझक यू कैन आस्क देम, दे आर देयर ऑन देयर वेबसाइट। इसी तरीके से ना कुछ इनके वुडन बोर्ड गेम्स भी आते हैं, वुडन गेम्स आते हैं। तो ये एक पेंटो पजल गेम है, इसे मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले आपको कुछ एक और बढ़िया सी एक्टिविटी दिखा दूँ। ये सब एक्टिविटीज़ हो गई, ये सीखने के लिए, गेम के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ आर्ट से रिलेटेड अगर है तो हाँ, आर्ट से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं एक आपके सामने खोल रही हूँ, बहुत पसंद आती है बच्चों को ये एक्टिविटी। दिस इज़ फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी। और फिंगर पेंटिंग एक्टिविटी में करना क्या होता है, तो आपको ना इस तरीके के बैग्स में ये एक्टिविटीज़ आती हैं। और ये देखो, एक मैनुअल निकलती है इसमें, और साथ साथ में आपको एक बुक निकलती है, फिंगर पेंटिंग स्टोरी बुक। फिर आपको कलर्स निकलते हैं, और आपको मेसी मेट निकलती है, और आपको मैनुअल जो निकलती है उसमें सब कुछ बताया जाता है कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें एक एक्टिविटी बुक है, एक्टिविटी बुक में आपको दिखा देती हूँ। क्वालिटी वाइज कोई कंप्लेंट नहीं, कलरफुल से ब्लॉक्स, कलरफुल से पेजेस हैं, कलरफुल से बुक है, फ़ोटो पेजेस पे कवर फ़ोटो पेजेस पे है, और फिर आपको स्पेसेस दिए नॉर्मल पेजेस पे, बट कलरफुल है क्योंकि जिससे फिंगर्स आपकी, पेंटेड फिंगर्स आपकी, आप स्टैम्प कर सको, आपके बच्चे स्टैम्प कर सकें। तो इज़न्ट इट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। और ऐसे एक नहीं, कई सारे पिक्चर्स दिए, कई सारे। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए आर्ट की भी कोई एक्टिविटी दिख रहे हैं तो फिर स्मार्टो किड्स इज़ योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यू शुड गो एंड चेक देम आउट। इस तरीके से आपको इसमें कलर्स मिल जाते हैं, और ये पेंट्स मिल जाते हैं, एंड आपको एक मेसी मैट मिल जाता है। और आपको ये मेसी मैट अपने बच्चों के साथ लेके, ये मेसी मैट ऐसे करके बैठना है, कलर्स रखने हैं, और उसको फिंगर स्टैम्प करने को बोलना है कलर्स के थ्रू। तो देख सकते हो कितनी उसकी जो एक आर्टिस्ट साइड है वो आपको देखने मिलेगी। इस एक्टिविटी से कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं, लेट मी टेल यू। फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। कैसे होती हैं, जब भी बच्चा छोटा होता है तो शायद वो छोटे में अपना फिंगर प्रॉपरली स्टैम्प नहीं कर पाए इस एरिया में। धीरे धीरे आप उसे सिखाओगे तो शायद वो उसी वाइट स्पेस में अपना फिंगर स्टैम्प करेगा। तो ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सी बात हो जाती है। उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होते हुए आप देख सकते हो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। कोऑर्डिनेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है, अटेंशन, इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। जब भी आर्टिस्ट टाइप का कुछ भी आर्टिस्टिक कोई काम देते हो, आर्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी देते हो, आप अपने बच्चों की सेल्फ एक्सप्रेशन स्किल्स को बूस्ट करते हो। एंड यस, कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, ये ऑल दीज गो हैंड इन हैंड। तो ये आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो वेरी फन फॉर चिल्ड्रन। किड्स लव देम, एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज, अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ ले रहे हो, आप आर्ट की एक्टिविटी भी 1-2 डाल के रिया ही करो। और इनफैक्ट ये भी अपने जब 11 and 1 कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं उसमें जो 7 एक्टिविटी आते हैं उसमें दे इंश्योर कि हर एक्टिविटी बॉक्स में कोई ना कोई आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, कोई ना कोई क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी रहनी चाहिए, बिसाइड्स ऑल दीज रिपीटेबल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स। क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दैट दे हैव इज़ दिस बैनर मेकिंग। बैनर मेकिंग एक क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी हो गई। एंड ये आप देख सकते हो, ये इससे कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं, कैसी एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम इस तरीके के एक बैग में आ जाता है। बढ़िया से बैग को अगर मैं खोलूँ तो आपको वही एक मैनुअल मिल जाती है। ये बैनर मेकिंग का एक मैनुअल है, और उसके साथ में कुछ सामान निकला है। तो सामान में आपको ये फैब्रिक पीसेस मिल जाते हैं, एनिमल कटआउट्स मिल जाते हैं, जिगली आइज भी इसमें हैं, और ग्लू मिल जाता है, उसके बाद हुक मिल जाते हैं, एंड लेसेस मिल जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल आई गेट इन वन सिंगल एक्टिविटी बैग में। इस तरीके से ऑर्गेनाइज आती है। और बैनर मेकिंग एक क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी हो गई। तो मैं आज आपके लिए सब तरीके की रिपीटेबल एक्टिविटीज़ हो, वन टाइम एक्टिविटी हो, वन टाइम एक्टिविटी में क्राफ्ट बेस्ड हो, आर्ट बेस्ड हो, सब तरीके की एक्टिविटीज़ आपको खोल के दिखा रही हूँ। रिपीटेबल में मैंने आपको कार्ड गेम्स दिखाए हैं, और आपको क्यूब पजल्स दिखाई है। और ये अब क्राफ्ट
आइटम की कोई बारी है तो यस दे हैव दीज क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ ऑल्सो फॉर योर किड्स। तो उसमें मुझे जो फैब्रिक पीसेस, एनिमल कटआउट्स, लेस, ये सब, तो इसका करना क्या है, इसमें सब दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत प्यारे से स्टेप बाय स्टेप आपका बच्चा कैसे ये बैनर टाइप का या तोरण टाइप का हो गया वो खुद से बनाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो लेस वगैरह सब उसी को यूज़ करने दीजिएगा, उसी से करवाइएगा सब कुछ। शुरू में मैं आस्क फॉर हेल्प, जैसे ये फैब्रिक पीस हो गए उस पर आपको ये अलग अलग एनिमल कटआउट्स प्लेस करने। अब ये उनका चॉइस रहेगा वो किस कलर पे कौन सा यूज़ करे। जैसे ये स्क्विरल, इस पे उन लोग को फेविकॉल से पेस्ट करके उनकी आईज पेस्ट करके और फिर इसे इस लेस के थ्रू पूरा एक तोरण प्रिपेयर करेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट विल गो। ये सब करते करते भी उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं एंड सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप होता है व्हेन यू अलाउ देम कि वो अपनी चॉइस से कोई भी ये पीस इधर पेस्ट करेंगे एंड ग्लू से कैन यू सी इस तरीके का एक तोरण बन के आता है और आप उसी के रूम में उस तोरण को लगा सकते हैं। तो यस, ये एक क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटी हो गई। ये भी आपको ईजिली मिल जाएगी वेबसाइट पर। और अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत नॉलेजेबल सा, बहुत फन सा एक और गेम मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ। आपको स्मार्टो किड्स के सारे प्रोडक्ट्स जब भी आप खरीदो ना, कैसे आपको ये एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी परचेज़ करनी है, कोई आइडिया लेना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताती हूँ आपकी फर्स्ट परचेज़ अगर है या फिर आप रिपीट परचेज़ कर रहे हो तो कैसे आप अपनी ये चीज़ जो है, जो भी एक्टिविटीज़ जो भी आप चेकआउट करते हो, कैसे आप उसका प्राइस कम कर सकते हो। तो उसको मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप ना जब भी आप वेबसाइट पर जाओगे, आप फर्स्ट टाइम अगर परचेज़ कर रहे हो तो आप ना अगर साइन अप वगैरह करोगे या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हो और इनको फिर आप कैशबैक की तरह, कूपन अप्लाई हो जाता है, कूपन आप यूज़ कर सकते हो। जितने जैसे आपको 100 रिवॉर्ड सपोज मिले तो वो कूपन में कन्वर्ट होकर आपकी कोई वैल्यू निकल के आती है। जैसे अगर 269 की कोई एक्टिविटी पड़ रही है तो आपको अगर 50 रुपीज़ का वो कूपन अप्लाई हो रहा है जो कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू मिला, तो आप वो कूपन अप्लाई करके वो एक्टिविटीज़ 269 - 50 मतलब 219 में ही परचेज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ आप कैसे लोअर करोगे अपने परचेजेस को। एंड ऑल्सो अगर आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी सामान, कोई भी बॉक्स खरीदते हो और फिर अपने पीयर ग्रुप्स में उसे शेयर करते हो, पेरेंट्स को एनकरेज करते हो, उनके प्रोडक्ट्स लेने को पर्सुएट करते हो, तो फिर आपको भी कैसे और फ़ायदा होगा वो मैं बता रही हूँ। आपको एक लिंक मिलती है जब भी आप परचेज़ करते हो, तो आप अपनी लिंक अगर दूसरों में शेयर करते हो और दूसरे उसके थ्रू कुछ परचेजेस करते हो, तो जितनी भी वो परचेजेस करेंगे, जितनी बार भी, एक बार की या 2 बार की या 3 बार, जितनी बार भी वो परचेज करेंगे उसका कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड कैशबैक की तरह आपके वॉलेट में आता है, जिससे आप अपनी जब शॉपिंग करो, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ परचेज करो अपने बच्चों के लिए, तब आप उसे कैशबैक को यूज़ कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी से डायरेक्ट शेयर कर रहे हो अपनी लिंक और वो किसी और से कर रहे हो और वो कोई और बंदा भी कुछ खरीद रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आप तक आता है। तो यानी कि बहुत लंबे नेटवर्क तक आपको रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो यस, कभी भी आप कुछ खरीदो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आप जो अपनी लिंक है वो शेयर करो। आपको एक लिंक जनरेट की जाती है, वो अगर आप शेयर करते हो, जितना ज़्यादा शेयर करते हो तो जितना ज़्यादा उसका रीच होता है लिंक का, उसके थ्रू जितने परचेजेस होते हैं उन सब का परचेज का कुछ शेयर आपको कैशबैक मिलता है, जो कि आप वेबसाइट पर अगेन यूज़ कर सकते हो। ये थी उनकी जो ये आपको कैसे और अर्न करना है उसकी ये टेक्निक। और एक और बहुत अच्छी बात, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं दीज आर ऑल प्लास्टिक फ्री, कुछ भी प्लास्टिक का नहीं होता है। मिनिमम मतलब बहुत कम से कम यूज़ हो सकते हैं प्लास्टिक का तो करते हैं। अदरवाइज आपने देखा बोर्ड गेम है, कार्ड गेम है, दे आर ईदर ऑफ कार्डबोर्ड्स और दे आर वुड और यस इसी तरीके की आप क्राफ्ट बेस्ड देखा। इनफैक्ट बैग भी दे हैव यूज्ड इज क्लॉथ बैग। और उसके साथ में जो अभी एक्टिविटी दिखा रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मैचोमेनिया।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लर्निंग के लिए सबसे ऊपर सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है। ये वाली जो मैचोमेनिया है, दिस इज़ स्पेशली फॉर, ये सभी बच्चों के लिए आपको मिल जाएगी, मेनली सभी के लिए आपको मिल जाएगी, आपको हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए मिल जाएगी। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए भी आती है, 3 साल से बड़े बच्चों के लिए, 4 साल से बड़े बच्चों के लिए भी, और इकट्ठा एक पैकेज भी आता है जिसमें बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट सब स्टेजेस की मैचोमेनियाज दी जाती हैं। ये जो है वो खास वो 4 साल से बड़े बच्चों के लिए है। और तो देखो उनको ये जो गेम है ये रिपीटेबल एक्टिविटी है अगेन, और मैचिंग गेम है। मैचिंग गेम्स आर वेरी, अगर छोटी सी एज में उनको ये मैचिंग गेम्स वगैरह ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैचिंग गेम है, आपको खुद पता चलेगा। लुक एट दिस, ये मैचिंग गेम जो है इसमें आपको अलग अलग 14 शीट मिलती हैं, हर पेज पे अलग कुछ ना कुछ चीज़ सीखने के लिए दिया रहता है। जैसे इधर फ्लैग्स दे दिया है, इधर आपको एनिमल्स और उनके बेबीज़ दे दिए हैं, नेक्स्ट अप आपको वेजिटेबल्स और उनके स्लाइसेस, और इसी तरीके से सेकेंड हाफ पे आपको लॉक एंड कीज दे दिए। उसके बाद आपको ये लीव्स दे दी। 4 साल से बड़े बच्चों को जितना आइडिया ये एक्टिविटीज़ के थ्रू लग सकता है, विच इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने सब थीम इंक्लूड करी है। तो यस, ये ऑब्जेक्ट्स कुछ दे दिए, उन्हें पेयर करना है, और उसके बाद आपको एनिमल्स एंड देयर हाउसेस, होम्स आई मीन, एंड पेयर द टूल्स भी, इन सबसे उनकी फैमिलियरिटी बढ़ती है। आप उनका नेमिंग देके उनको क्या बढ़ा सकते हो। एंड दिस इज पेयर द ऑब्जेक्ट्स। फिर स्पोर्ट्स आइटम्स, सब वैरायटी आपको मिल जाएगी। क्लॉक एंड टाइम एंड मैचिंग ऑफ पैटर्न्स, उसके साथ ऑब्जेक्ट्स पेयर करने का और फ्रैक्शंस मैच करने का। तो मैथमेटिक्स से लेकर जनरल नॉलेज तक सब ये थीम में कवर हो जाता है। उसके बाद आपको एक आंसर शीट भी मिल जाती है टू मैच योर आंसर्स। चलो मैं आपको एक इसमें से एक्टिविटी बताती हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, पेयर द ऑब्जेक्ट्स, इसमें अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स दिए, उनका कॉम्प्लीमेंट्री जो पार्ट है वो आपको आपके बच्चों को मैच करना होता है। तो जैसे अगर मैं शुरू में जाऊँ लॉक, तो लॉक का इधर इस साइड कॉम्प्लीमेंट में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे की दिख रही है। ऐसे इधर इधर अगर मैं जाऊँ तो ये मोर्टर एंड पेस्टल, मतलब खल्लड़ और कुटनी होती है। तो यस, इधर आपको ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इधर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और ये मुझे कॉइन्स टोकन्स आते हैं इसके साथ में। कैसे खेलते हैं वो बता दूं। जैसे लॉक है, लॉक के इधर साइड में रेड कलर दिया हुआ है, तो जो की है ना, की के आपको आगे उस रेड कलर को प्लेस करना होगा। तो जब भी रेड और रेड मैच होगा तो लॉक एंड की आर द आंसर। इस तरीके से, और ये एक्टिविटी रिपीटेबल, क्योंकि इधर टिक विक नहीं करना है। दे हैव गिवन दीज कॉइन्स, इस कॉइन्स को एक बार खेल के बच्चा जैसे लगा देगा। एंड जैसे मैं कंप्लीट कर दूं, अभी येलो में मोटर एंड पेस्टल है, उसके बाद ही कुकर है, कुकर ग्रीन, तो कुकर का लिड यहाँ पर है। एंड देन एक ब्रूम यानी कि झाड़ू दी गई है ब्लू, तो फिर ये इधर डस्टिंग वो है पैन। एंड देन चकला है, तो बेलन इसके पे गया पिंक। एंड मटकी है तो उसका ढक्कन गया ऑरेंज। एंड उसके बाद शूज़ हैं तो सॉक्स तो ब्राउन। एंड देन कप एंड प्याली। सो इस तरीके से ये एक्टिविटी, और रिपीटेबल कैसे हुई, बच्चा मार्क नहीं करेगा पेन से, इनसे भर देगा। तो जब भी एक बार एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है, आप ये सब फिर से उठा के रख सकते हैं, फिर दूसरी एक्टिविटी के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो हर तरीके से वो आपकी रिपीटेबल एक्टिविटी हो जाती है, और एक एक्टिविटी से कितना सारा आइडिया लग जाता है। धीरे धीरे करके डेली परफॉर्म कर सकते हैं, वीकली परफॉर्म कर सकते हैं। सारी इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। सब्सक्रिप्शन बेसिस पे जो कोई चाहते हैं अपने बच्चों के लिए एक्टिविटी बॉक्सेस लेना, तो यस, आपको उस तरीके से भी बॉक्स मिल जाता है। हर महीने के लिए एक अलग अलग बॉक्स आपको आपके 2, 3, 4, 5, 6 साल तक के बच्चों के लिए मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का भी आइडिया आपको इस नंबर से लग जाएगा 8799576722। सो दिस वॉज, मैं आपके सामने जो आज जो गेम्स और एक्टिविटीज़ लेकर आई, क्राफ्ट बेस्ड भी, प्ले बेस्ड भी, लर्निंग बेस्ड भी मैचिंग गेम्स थे। प्ले बेस्ड में आपको ये कार्ड गेम्स मिल गए, और आर्ट में आपको फिंगर पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सा एक गेम, और क्राफ्ट में आपको बैनर मेकिंग तरीके के गेम्स, और क्यूब पज़ल भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल गेम। तो ये सारे एक्टिविटीज़
आपको हर एज ग्रुप के लिए उनके हिसाब से डिज़ाइन किए हुए एज अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड बाय चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे smartokids.com पर। यू कैन चेक देयर वेबसाइट और देन मैसेज देम ऑन 8799576722। So this was all about our life today, and I hope you liked the products that we had today, and I hope आप अपने बच्चों को एक्टिविटी से जल्दी इंट्रोड्यूस कराएं इन सारी अच्छी एक्टिविटी से। एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अमेजोन पे जब देखा था द पेरेंट्स वर सो हैप्पी, लाखों लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंच गए स्मार्टो किड्स के। एंड दिस इज ऑल्दो अ होम ग्रोन ब्रांड, रिसेंटली स्टार्टेड होम ग्रोन ब्रांड, पर इनकी क्वालिटीज़ और इनके जो गेम्स और एक्टिविटीज़ है वो इतने मस्त है कि लाखों पेरेंट्स हैव ऑलरेडी यूज देम। ओवर 20,000 सिटीज़, 20,000 से ज़्यादा शहरों में पहुंच चुका है। एंड आपको खुद ही आप देखोगे ना अमेजोन पे आपको 5,000 रिव्यूज़ मिल जाएंगे, 5,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिल जाएंगे पेरेंट्स के। एंड आपको सभी जगह आप पता कर सकते हो, लाइक वेबसाइट पे, फर्स्ट क्राई पे, सभी जगह आप बेस्ट ऑफर्स लगा के आप देखो। और बाकी मैंने जो मैंने स्कीम बताई है शेयर करने की, दैट इज़ द बेस्ट। वेबसाइट से परचेज करते हो आपको परचेजेस सस्ती पड़ेंगी, प्लस लिंक शेयर करते हो तो आपको बहुत सारा कैशबैक अर्न करने को मिलेगा, कैशबैक अर्न करने को मिलेगा। सो यस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर लिंक व्हाइल यू बाय एनी एक्टिविटी फॉर योर किड्स। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो टुडे। और उसी के साथ मैं अभी अलविदा लेती हूँ। कल मैं फिर से आपके बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स लेकर आऊंगी। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।